दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में। दोस्तों भारतीय राजनीति में पप्पुओं की कमी नहीं है। कुछ कुछ पार्टीज के पास उनके अपने पप्पूज हैं, जैसे कि कांग्रेस के पास ओरिजिनल वाले हैं, राहुल गांधी हैं। आरजेडी के पास तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पप्पू हैं। दोस्तों अखिलेश यादव जो है कई बार ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। अभी आजकल जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत जहर उगल रहे हैं। ये तो जग जाहिर सी बात है ना कि योगी आदित्यनाथ जो हैं अपने दम पर उनको सत्ता से 10 साल से बाहर रखे हुए हैं और जिस तरह से शासन योगी जी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो बौखलाहट होती है राजनीतिक रूप से वो अखिलेश यादव में स्पष्ट दिखती है। 2024 में उनकी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा ठीक है मतलब कि सीटें ले आई थी, ठीक है ना। तो अब जो है अखिलेश यादव को लगता है कि जब 2024 में उनकी पार्टी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है तो उन्हें लगता है कि उसी परफॉर्मेंस को वो 2027 में रिपीट करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कई बार सचिन भी 0 पर आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलर ये समझ ले कि हर बार हम सचिन को 0 पर आउट कर देंगे। तो अखिलेश यादव ये सोचने की समझने की भूल कर रहे हैं कि वो हर एक बार भाजपा को, योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को यूपी में हरा देंगे। तो अब जो उन्होंने बोला है वो क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि डिप्टी सीएम जो यूपी के जो 2 डिप्टी सीएम हैं उन दोनों को उन्होंने ऑफर दिया है कि आप 100 विधायक लाओ और सीधा सीएम बन जाओ। मतलब कि वो ऐसा लग रहा है उनके अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य में फ्रिक्शन है, उनमें मनमुटाव है। उन्हें ऐसा लगता है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कई बार डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं या ब्रजेश पाठक हैं उनके बयानों से ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ दे आर नॉट ऑन सेम पेज। तो अगर उनको उनके बीच में ऐसा कुछ विवाद दिखता है तो अखिलेश यादव को लगता है कि हम उनके विवाद का फायदा उठा लेंगे, ऐसा उनको लगता है। अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये इतनी आसानी से अगर इनमें अगर मनमुटाव भी है तो ये इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे कि 100 विधायक को लेकर आकर सीएम बन जाना भारतीय राजनीति में मुझे तो इतना बड़ा टूट होता हुआ दिखा नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव इस तरह का ऑफर यूपी के डिप्टी सीएम को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों तो बनना ही चाहते हैं, तो उनके अनुसार दोनों डिप्टी सीएम जो है सीएम बनना चाहते हैं और अखिलेश जो बाहर बैठे हैं वो तमाशा देखेंगे सिर्फ। तो इसीलिए मैंने अखिलेश यादव को पप्पू इसीलिए कहा है क्योंकि उनके पिता जो थे जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। वो जमीन पर संघर्ष करके अपने बूते से सीएम बने थे और मुलायम सिंह यादव ने मेहनत करके अखिलेश यादव को सीएम बनवाया था। उसके बाद देखिए अखिलेश यादव अपने बलबूते से समाजवादी पार्टी को कहां से कहां पहुंचा के रख दिया है। उनकी सबसे बड़ी हार 2017 में थी। 2017 में वो राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उनके स्ट्रेटजिस्ट थे प्रशांत किशोर। उसके इतने कॉम्बिनेशन होने के बावजूद वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो मायावती के साथ है,
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इसको आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी मायावती के साथ अलायंस में आकर चुनाव लड़ ले, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। उसमें भी वो हारते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से राजनीतिक रूप से गलती हुई थी और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और अखिलेश यादव कुछ ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। तो अब उन्हें लगता है कि इसी तरह का परफॉर्मेंस वो दोबारा कर लेंगे, जिसकी संभावना बहुत कम ही दिखती है। तो अब अखिलेश यादव जो है जगह जगह घूमते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो टिप्पणी करती हैं, तो अखिलेश यादव को भी लगता है कि हम जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इससे लोग बहुत वाहवाही करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा अभी रिसेंट में कि सिर्फ भगवा वस्त्र पहन लेने से और कान छिदवा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि ऐसा बयान देकर वो योगी आदित्यनाथ की महिमा को कम कर देंगे। तो मूर्ख आदमी है अखिलेश यादव, प्योर मूर्ख आदमी है। तो मूर्ख आदमी ऐसा सोच सकता है। अब सोचिए, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके खिलाफ अभी योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं। कुंभ स्नान के दौरान, माघ मेले के दौरान उनकी प्रशासन से बहसबाजी होती है। तो अब अखिलेश यादव जो हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बोल रहे हैं कि इतने बड़े शंकराचार्य हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टेटमेंट जाता है कि जब इतने ही बड़े वो शंकराचार्य थे तो 2017 में अखिलेश यादव, यही प्रशासन अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठियां बरसा रही थी। उस समय क्या वो शंकराचार्य नहीं थे? उस समय क्या वो सीएम नहीं थे? तो इस तरह का स्टेटमेंट देकर अखिलेश यादव जो है वो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं जापान किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अब अखिलेश यादव जो है उनके इस यात्रा पर भी तंज कस रहे हैं। तो अखिलेश यादव इतने बौखलाए हुए हैं कि उनको लगता है कि वो राजा के पुत्र हैं, सत्ता उनके पास रहनी चाहिए। और कहां एक योगी जो सत्ता चला रहे हैं, इनकी कोई हैसियत भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है। क्योंकि हर आदमी को लगता है, अयोग्य आदमी को खासकर, हर अयोग्य आदमी को ये लगता है कि सबसे ज्यादा प्रतिभावान, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली वही इंसान है। और यही चीज आपको देखिएगा, जितने भी पपुज हैं उनमें यही चीज देखने को मिलेगा। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, इसी तरह का स्टेटमेंट देंगे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, क्योंकि उसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा काबिल आदमी राहुल गांधी ही है। इसी तरह आप देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ इसी तरह का स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी यही लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में उससे ज्यादा काबिल आदमी, प्रतिभावान आदमी कोई धरती पर है ही नहीं। सेम यही गलतफहमी अखिलेश यादव को भी है। तो अखिलेश यादव तो 2 चुनाव 2017 और 2022 हारे हैं। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह वो बयान देते रहें तो 2007 भी वो बहुत आराम से हारेंगे और फिर 2032 की तैयारी वो करेंगे। तो अखिलेश यादव के पास कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ भगवान ने दे दिया है मुंह उठाकर बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे किसी भी मुद्दे पर उनको उसकी जानकारी हो या न हो, ज्ञान हो या न हो, अखिलेश यादव जैसे लोग मतलब कि इसकी परवाह करते ही नहीं हैं कि इस मुद्दे पर मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और आज जहां पहुंचा दिया है, अखिलेश यादव को ऐसा करने में कम से कम 5 जन्म लगेंगे, कम से कम। सोचिए, उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट की गिनती में आता था और आज जब योगी आदित्यनाथ यूपी का बजट प्रस्तुत करते हैं तो यूपी सरप्लस स्टेट में आता है। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अभी कुछ दिन में चालू हो जाएगा।
मतलब कि कांग्रेस या उनके राज्य में एक भी मेट्रो नहीं था। कांग्रेस के राज्य में टोटल भारत में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो था, जो आज के डेट में 25 शहरों में मेट्रो है। मोदी जी सही कहते हैं कि इनको अगर मुकाबला करना है तो डेवलपमेंट के काम पर मुकाबला कीजिए, लेकिन ये लोग डेवलपमेंट को छोड़कर बाकी अन्य इशू पर ये लोग बातें करते हैं, मुद्दा उठाते हैं और मुंह की खाते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।